गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मार्केट में हम लोग बहुत वेट कर चुके हैं, बहुत वोलेटिलिटी देख चुके हैं। मार्केट बायर्स दोनों के साथ खेल खेल रहा है, पर हम लोग यहाँ पर अपना पोजीशन अब बनाएंगे 55,200 का हम लोग यहाँ पर पुट परचेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग 200 का हम लोग यहाँ पर 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। दूसरा पोजीशन हम लोग 300 का परचेस कर लेते हैं। 300 का भी हम लोग यहाँ पर सेम 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का दोनों पोजीशन बन गया, एक 200 का और एक 300 का। चीज को समझते हम लोग यहाँ पर वेट क्यों किए। पहली बात तो ये चीज तो देखो हम लोग को क्लियर था कि मार्केट कल गिरा है। देखो राउंड नंबर से गिरा है और क्लोजिंग प्राइस से गिरने का कल मार्केट क्या क्या कोशिश किया है। तो जाहिर सा बात है राउंड नंबर से और क्लोजिंग से अगर गिरेगा तो रिटेलर तो सेलिंग करने के लिए आएंगे ही। इसलिए जब मार्केट सेलिंग किया, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके भी सेलिंग किया, तो हम लोग निकल गए। पर इस चार्ट में अब एक चीज गौर करने का है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर करके सेलिंग किया है। यहाँ पर मार्केट सेलिंग किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा सेलिंग किया, उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट किया, दोबारा मार्केट उसके बाद सेलिंग किया। अब हल्का सा रिट्रेसमेंट और एक आ चुका है। तो यहाँ पर बार बार ये चीज नोटिस करना है कि मार्केट गिर तो रहा है, पर रिटेलर को मेरे हिसाब से मार्केट रिट्रेसमेंट जो बार बार कर रहा है ना, रिट्रेसमेंट में निकाल दिया होगा। तो ये यहाँ पर अब शायद मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग ही बैठा होगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से इस जगह में मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेलर कोई ऑपरेटर होगा, वही अपना पोजीशन लेके बैठा होगा। तो वो चीज अगर हम लोग को पता है तो हम लोग यहाँ पर आराम से सेलिंग साइड, या फिर मार्केट का गिफ्ट निफ्टी जिससे दिखा रहा था गैप डाउन खुलना चाहिए था, पर मार्केट फ्लैट खुल गया। यही चीज के हम लोग के साथ प्रॉब्लम मार्केट क्रिएट कर दिया। यही चीज अगर आपको याद है, नहीं मैं प्री मार्केट में लिखा था कि फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा सेलिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये सेलिंग हम लोग को भी दिख रहा है, रिटेलर को भी दिख रहा है कि बड़ा सेलिंग आया है। अब जो रिटेलर मिस कर दिया है, एक सेकंड उसके बारे में भी सोचो। जो यहाँ पर कल कोई ट्रेड ले ही नहीं लिया, वो जो अपना पुट का पोजीशन पूरा मिस कर दिया, वो क्या करेगा, फ्लैट ओपनिंग में आराम से सेल कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लोजिंग प्राइस का एसएल मिल जाएगा और कंटिन्यू मार्केट गिरावट के लिए वो सेल कर देगा। मार्केट क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग में देखो सेलिंग किया भी, उसके बाद देखो कितना अच्छा कैंडल बना के मार्केट कंटिन्यू अपसाइड किया है, आपके सामने है। कंटिन्यू ही मार्केट भागा है, सेलिंग किया क्लोजिंग प्राइस से, और जो भी सेल करने की कोशिश किया होगा अच्छा खासा मार्केट ट्रैप किया है। और इवन ट्रैप तो किया, ये जो अपसाइड मोमेंटम में कितने जन मेरे हिसाब से कॉल में भी बढ़ गए होंगे। क्योंकि रिटेलर क्या करता है, गलती आप लोग का नहीं है एक्चुअली, आप लोग 90% फोमो में ट्रेड करते हो। कैंडल के ऊपर, कैंडल के बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। मार्केट कंटिन्यू अच्छा कैंडल बना रहा है, आप कॉल ले लेते हो। अगर मार्केट घूम जाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो आप पुट ले लेते हो। फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर कॉल ले लेते हो। ऐसे में ही आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ऑल ओवर आपका एंड में पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है, पूरा लाल हो, पूरा सब कुछ लाल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वही चीज हुआ है। मेरे हिसाब से हम लोग वेट इसलिए किए क्योंकि कल जैसे मार्केट राउंड नंबर से 55,500 से कंटिन्यू गिर गया, आज वैसे ही राउंड नंबर से 55,000 से कंटिन्यू बढ़ भी सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है ना। और कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो हम लोग को जाहिर सा बात है हम लोग फोमो में ट्रेड नहीं करते। नहीं तो कितने जन मेरे को पता है कॉल यहाँ पर बना लिए होंगे। तो कॉल जो भी बनाया होगा मार्केट, मेरे हिसाब से ये जो सेलिंग आया है, ये जो इतना बड़ा सेलिंग है, अच्छा खासा मार्केट मेरे हिसाब से ट्रैप उन सबको बिठाया है। कितने जन को मेरे हिसाब से अच्छी से ट्रैप किया है। पर अगर हम लोग चीज को अगर हम लोग समझे, तो अब मार्केट क्या क्या यहाँ पर टाइम स्पेंड कर चुका है। ये इधर क्या होगा, दूसरे लोग अभी कोई बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा। ज्यादातर मेरे हिसाब से यहाँ पर अब बायर आ रहे होंगे। ऐसा क्यों मेरे को लगता है, क्योंकि मार्केट अब सस्टेन कर रहा है। सेलर का असल तो हम लोग को पता है कि 55,500 पे है। और अगर मार्केट में सच सच में ही मार्केट को अगर अपसाइड जाना था, तो यहाँ से जब मार्केट जा ही रहा था तो भाग ही जाता कंटिन्यू। कंटिन्यू अगर अपसाइड चलाता तो ये ऑपरेटर जो है ना ट्रैप हो जाता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस का ऑपरेटर ट्रैप हो जाता है। पर मार्केट ऐसा किया नहीं, मार्केट दोबारा सेलिंग कर दिया, दोबारा सेलिंग करके वोलेटिलिटी क्रिएट करके यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। ऊपर से निफ्टी भी क्या कर रहा है ना, यहाँ पर कंटिन्यू अगर देखोगे तो 25,000 का सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से सडन अपसाइड मोमेंटम जो आना था आ गया, जिसको टैप करना था मार्केट कर लिया है। तो और मेरे हिसाब से अब गिरावट ही आना चाहिए, और अभी भी अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, ये जो यहाँ पर वोलेटिलिटी में हम लोग ट्रेड नहीं बनाए, फोमो में ट्रेड नहीं बनाए, यहाँ पर कितने दिन बर्बाद हुए होंगे। पर हम लोग वैसे नहीं किए, बहुत वेट करने के बाद ही समझ के ट्रेड बनाए हैं कि अपसाइड का जो सेलर है, वीक सेलर को मार्केट निकाल चुका है। स्ट्रॉन्ग सेलर 55,500 जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता एसएल अपना नहीं देगा। और यहाँ पर मार्केट सस्टेन करके 55,000 का डायरेक्टली सपोर्ट लेते हुए दिखा रहा है, तो बायर आके बैठ गए होंगे। कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, बायर बैठ गया होगा। 25,000 से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, बायर बैठ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। सुबह सुबह नहीं बना सकते थे, क्योंकि यही इसी का डर था जो मार्केट किया है। देखो, जो भी सेलिंग किया होगा मार्केट तुरंत ही अपसाइड मोमेंटम देख के उसका एसएल हिट कर दिया है। इवन जो सेलिंग भी कर रहा होगा ना, उसको भी मार्केट अच्छे से परेशान कर दिया है वोलेटिलिटी क्रिएट कर करके। तो बाकी ये बताना मुश्किल है मार्केट अपसाइड जाएगा कि डाउन साइड। पर मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो हमको जो प्रॉफिट में बैठा है उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। तो वही बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो सेलर प्रॉफिट में बैठा है, स्ट्रॉन्ग सेलर, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग का बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग और वीक को हमेशा ध्यान रखो, मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग सेलर प्रॉफिट में बैठा है, उसको टारगेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर वीक सेलर कुछ वीक बायर कुछ आ गए होंगे जिनका एसएल 55,000 पे होगा, तो हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए। बाकी वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट का ब्रेकडाउन आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हम लोग को चलने लग गया है। एक्चुअली जहाँ से हम लोग पोजीशन बनाए वहीं से मार्केट गिर रहा है। ये बात का अब खुशी मनाए कि अब क्या बने, क्योंकि मैं पोजीशन बनाया हूँ 55,000 का ब्रेकडाउन के लिए। तो मेरे को उतना अभी भी मतलब क्या बोलूं, खुशी हो नहीं रहा है। हालांकि प्रॉफिट नजर आ रहा है, 1 लाख भी अभी दिख गया था हम लोग को। पर मैं बनाया हूँ पोजीशन 55,000 का ब्रेकडाउन के लिए। तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता ना, तब तक एक्चुअली मैं पोजीशन काट भी नहीं सकता हूँ। तो वही बात है, ये प्रॉफिट दिख तो रहा है, दिखने में ये प्रॉफिट अच्छा है, पर ये हम लोग का अभी तक है नहीं। 1 लाख पार हो चुका है। जब तक है नहीं तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अभी भी अच्छा देखो, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, पर मैं पोजीशन बनाया हूँ ब्रेकडाउन के लिए। तो मैं अभी तो नहीं निकालूंगा 55,000 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता, क्योंकि मेरे हिसाब से बायर तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक बैठा रहेगा। तो देखते हैं, इसलिए डर बना रहेगा। देखो, ये कभी भी अपसाइड जा सकता है, यहाँ से भी कभी भी अपसाइड भाग सकता है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, कभी भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये देखने के लिए अच्छा है, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट कर रहा है, मेरे को नहीं लगता इतना शांति से गिरेगा। हालांकि ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि हम लोग बनाए हैं और तुरंत ही मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट हम लोग को नजर आ रहा है। पर जैसे कि मैं बोला, जब तक 55,000 का ब्रेकडाउन नहीं आ जाता तब तक मैं हम लोग पोजीशन को होल्ड करेंगे। और भी हम लोग के पास टाइम है, बहुत कुछ झेलना है, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट अच्छी से नहीं गिरेगा। यहाँ पर जितना वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट और भी परेशान करेगा, या इवन अपसाइड भी चला जाए तो ये जो प्रॉफिट है हम लोग का लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ठीक है, सब चीज हम लोग को माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो हम लोग को लालच देता है और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट का गिरा अच्छी से और अच्छी से 55,000 का ब्रेकडाउन आने का वेट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था, वही कर रहा है मार्केट इतने आसानी से। तो मैं बोल रहा था ना नहीं गिरेगा, तो वही बात है। यह प्रॉफिट तो दिखा रहा है, पर कुछ खास नहीं है। लॉस भी हम लोग इनफैक्ट में मार्केट लाके खड़ा कर दिया था। ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया था अभी जस्ट अभी, तो बस थोड़ा ही कैंडल बना है तो हम लोग दोबारा प्रॉफिट में आ गए, नहीं तो हम लोग अभी लॉस में चल रहे थे। मैं जैसे कि बोला, जब तक 55,000 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता ना, तो इसका कुछ भरोसा नहीं है ये कहाँ जाने वाला है। ज्यादा समय भी और हम लोग वेट नहीं करेंगे। ब्रेकआउट आया तो ठीक है, ब्रेकडाउन आया तो ठीक है, जो मिला हम लोग उसी में निकल जाएंगे, ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 15 मिनट और वेट करेंगे हम लोग। 11:45 वैसे भी हो चुका है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग वेट ही करेंगे, वेट करते हैं। और हम लोग अब देरी ना करते हुए बुकिंग करेंगे। मार्केट अच्छा प्रॉफिट हम लोग को दिखा चुका है, तो मार्केट हम लोग को इस हिसाब से इतना चाहिए था, वो सबसे ठीक है। 1,56,000 के आसपास हम लोग बुकिंग किए, बहुत लेट कर दिया मार्केट। ब्रेकडाउन भी अभी तक भी नहीं किया, 55,000 का ब्रेकडाउन अभी तक भी आया नहीं है। बस ये है, हम लोग बुकिंग करने का कारण ये है कि मार्केट 25,000 का ब्रेकडाउन कर दिया है निफ्टी। तो निफ्टी को देख के कितने जन यहाँ पर 55,000 का ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हैं, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग बुकिंग कर लिए। और कल से तो थोड़ा बेहतर ही मिला है। हालांकि इतना वोलेटिलिटी हम लोग झेले हैं, स्टार्टिंग का तो हम लोग समझ के रखे थे कि
मार्केट ट्रैप कर रहा है, पर दूसरा वोलेटिलिटी के लिए भी हम लोग रेडी थे, जिसके बाद भी थोड़ा सा जो उतना जितना भी बोलो पोजीशन जब हाथ में रहता है तो स्ट्रेस तो इंक्रीज होता ही है। पर खैर प्रॉफिट एंड में हम लोग को मिल ही गया, 1,56,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए, किस हिसाब से हम लोग समझ के वोलेटिलिटी को तुरंत ही पोजीशन नहीं बनाए, और किस हिसाब से हम लोग प्रीवियस चार्ट को समझे और ओपनिंग को समझते हुए पोजीशन बनाए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।